टाइप का, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। अब कुछ इस तरीके से घूम रहा है कुछ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हार्ड ड्राइव के अंदर क्या लगा होता है जिससे कि आपके लैपटॉप की स्पीड स्लो रहती है, और एसएसडी के अंदर ऐसा क्या लगा हुआ होता है कि जिससे कि आपके लैपटॉप की स्पीड 10 टाइम हो जाती है। तो इन दोनों को खोल के देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है। और डेटा की बात करें तो क्या एसएसडी के अंदर से आपका डेटा रिकवर हो सकता है या नहीं हो सकता, और हार्ड ड्राइव के अंदर डेटा रिकवर होता है 90% चांसेस होते हैं, तो वो क्यों होता है। तो ये चीज देखते हैं। पहले हम एसएसडी को ओपन करते हैं। यहाँ पे अभी दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों एसएसडी सारी ही सेम होती है। अगर आप कोई WD लेना चाहते हो, WD ले लेना, या सीएस वगैरह, या कोई वैसी ब्रांड लेना चाहते हो डुप्लीकेट वाला, तो भैया एसएसडी के अंदर ना एक ही चिप लगा हुआ एक कार्ड होता है बस। ये आप देख सकते हो। इसमें दोस्तों यहाँ पे साटा कनेक्टर दिया हुआ है, ये चिप्स लगी हुई होती है ट्रांजिस्टर, इसमें इसी में आपका डेटा स्टोर होता है, बस यही होता है सारा कुछ। इन केस दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अपने डेटा को डिलीट कर दिया या विंडोज डालते वक्त आपका डेटा फॉर्मेट हो जाता है, तो ये इसके अंदर से आपका डेटा रिकवर होता ही नहीं है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपको एसएसडी लगवानी है तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी लगवाना। प्राइमरी पे अपनी एसएसडी लगवा लेना, सेकेंडरी आप हार्ड ड्राइव यूज़ कर लेना अगर आप डेटा यूज़ करते हो तो। उससे होता ये है कि आपकी जो विंडो चलती रहेगी वो प्राइमरी में चलती रहेगी, सेकेंडरी में आपका डेटा रहेगा। और प्राइमरी में दोस्तों आप 128 या 256 GB लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों ये तो रही अपनी एसएसडी। अब बात करते हैं, ये दोस्तों हार्ड ड्राइव है। वेट में भी दोस्तों उससे दुगना वेट बैठेगा भाई। वैसे तो एज इट इज सेम टू सेम कनेक्टर है, साटा हार्ड ड्राइव है। अब इसको देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है कि जो सिस्टम को स्लो रखता है। उसके अंदर तो दोस्तों आपने देख लिया चिप लगी हुई होती है, तो उससे सिस्टम फास्ट हो जाता है। जैसे कि पेन ड्राइव होती है ना, पेन ड्राइव भी चिप लेवल पे वर्क करती है, ट्रांजिस्टर उसमें लगा हुआ होता है, तो वो भी उसकी स्पीड थोड़ी फास्ट होती है, आपने कभी डेटा कॉपी किया हो तो। अब इस हार्ड ड्राइव के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। और सच बताऊं तो हार्ड ड्राइव भाई पहली बार ही ये ओपन हो रही है, बिल्कुल पैक हार्ड ड्राइव और सही हार्ड ड्राइव है, बिल्कुल एज इट इज। इसको भी ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2-3 स्क्रू लगे हुए हैं, इनको पहले निकाल देते हैं। दोस्तों अपनी जो सही हार्ड ड्राइव है भैया उस पर तो कर। दोस्तों कई बार जब आपका हार्ड ड्राइव रिपेयर करते हैं ना टेक्नीशियन, डिटेक्शन नहीं आती तो आपके इस कार्ड की प्रॉब्लम होती है। इस कार्ड को रिप्लेस कर देते हैं सेम मॉडल की हार्ड ड्राइव से, तो आपकी डिटेक्शन आने लगती है। यही होता है दोस्तों मेन इसके अंदर कार्ड। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर की। इसके अंदर तो दोस्तों चिप्स वगैरह लगी हुई होती हैं जो कि आपके डिटेक्शन वगैरह में काम आती हैं। साटा कनेक्टर है कनेक्टिविटी के लिए। अब मेन जो वर्क होता है ना वो उसके अंदर होता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ तो ये एक पेपर टाइप का लगा हुआ है, शील्ड होती है ये। लेकिन दोस्तों अभी हार्ड ड्राइव अपनी प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हुई है। अभी इसको मैं दोस्तों ये इसके अंदर एक CD ऐसी होती है जिसके अंदर आपका डेटा है, जो डेटा की लेयर होती है ना वो उसके अंदर ऐड होती रहती है, सेंस करता रहता है जो भी आपका डेटा होता है। और दोस्तों यही वजह होती है कि आपका पूरा डेटा इसके अंदर आ जाता है, और आपका जो डेटा होता है वो इसमें से रिकवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अंदर तो कुछ होता ही नहीं है, SSD के अंदर आपने देखा था। ये तो हो गया इसका जो डेटा एब्जॉर्बर लेंस होता है वो हो गया। यहाँ पे और एक
कुछ लगा हुआ होता है, ये भी इसके साथ ही वर्क करता होगा भाई जब पावर जाती है। अब दोस्तों इसको ना पावर दे के देखते हैं क्या होता है, ये चलेगी या नहीं चलेगी, वो चीज चेक करेंगे। तो दोस्तों ये तो कनेक्टर फिट हो चुका है। अब देखते हैं भाई इसके अंदर वर्क करेगा या नहीं करेगा। हार्ड ड्राइव में पावर तो आ चुकी है लेकिन थोड़ा साउंड कर रही है। स्टक हो गया भाई, ये घूम ही नहीं रहा अब तो। दोस्तों ये देखो लेंस घूम रहा है ना इसका। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको एक बार। ये देखो दोस्तों, ये जो हार्ड ड्राइव है ना इसी तरीके से वर्क करती है। और ये मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो लैपटॉप में हार्ड ड्राइव लगी हुई होती है और लैपटॉप की स्पीड का स्लो होने का मेन रीज़न भी यही होता है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये CD टाइप का, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। अब इस तरीके से घूम रहा है दोस्तों स्पीड से, कुछ टाइम बाद होता है कि ये स्लो हो जाएगा और एक टाइम आता है कि ये रुक जाता है। उसके बाद आपकी जो हार्ड ड्राइव होती है उसमें से ना आवाज़ आने लगती है कच 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 की। तो दोस्तों ये इसका मैकेनिज्म होता है और उसके अंदर ही आपका डेटा है वो जो स्टोर होता रहता है। तो दोस्तों अब हम अपनी SSD को भी एक बार चेक करके आपको दिखा देते हैं। ये तो हो गई भैया हार्ड ड्राइव, तो ये है SSD। वैसे SSD ठीक है ये, अभी देख लेते हैं ये चलती है नहीं चलती। दोस्तों SSD में पावर तो आ रही है लेकिन भाई आप देख सकते हो ये 2 ड्राइव है हमारी। ये अपने लैपटॉप की एक C ड्राइव और एक ये है, इसके 2 आई नहीं है कोई ड्राइव। तो कोई नहीं, ये भी भाई खराब हो गई शायद। तो दोस्तों अब तो भाई ये तो हार्ड ड्राइव तो भैया ख़राब ही थी, अब इसको रीयूज़ करने का क्या फ़ायदा, फिर भी कोशिश करके देखेंगे। तो भैया फाइनली मैं आपको बता देता हूँ, ये अपने हार्ड ड्राइव से ही काम चला लेना, SSD के चक्कर में मत पड़ना। हार्ड ड्राइव में से आपका डेटा भी निकल सकता है। ये साड़ी SSD ने किसी दिन आपके डेटा की ये स्टेसी करवा देगी भाई। तो हार्ड ड्राइव है, कोई भी रिपेयर कर देगा तुम्हारी को 90% चांस रहे हैं भाई इसके डेटा निकलने के। बाकी भैया आपकी मर्ज़ी। धन्यवाद। राम राम।